साल था 1903। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉडिलियन अपनी टीम के साथ कोणार्क सन टेम्पल पहुंचे। ये कोई साधारण दौरा नहीं था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मंदिर के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने गर्भगृह को रेत और बालू से पूरी तरह भर देने का आदेश दे दिया और इस 800 साल से भी अधिक पुराने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का निर्देश जारी कर दिया। आज लगभग 120 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर गर्भगृह के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक मंजर या कौन सा गहरा राज था जिसे दुनिया से छुपाना इतना जरूरी था। आज कोणार्क को हम एक खंडहर के रूप में देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही मंदिर समुद्र में सफर करने वाले नाविकों के लिए एक डरावना संकेत माना जाता था। कहा जाता है जो भी जहाज इस मंदिर के पास से गुजरता वो या तो रास्ता भटक जाता या फिर समुद्र में डूब जाता। उड़ीसा के समुद्र तट के पास बसा ये कोणार्क मंदिर 800 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। ये मंदिर भारत की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है कि कैसे आज से सैकड़ों साल पहले, जब ना तो सीमेंट था और ना ही क्रेन जैसी आधुनिक मशीनें, तब हमारे पूर्वजों ने अत्याधुनिक आयरन लॉकिंग सिस्टम का उपयोग कर इस असंभव दिखने वाले ढांचे को खड़ा कर दिया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिससे भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति बिना किसी सहारे हवा में तैरती रहती थी? और क्या हुआ था जब इस मंदिर के निर्माण के दौरान एक 12 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी थी? कौन था इस मंदिर का निर्माता? क्या ये सच में अपने समय से कहीं आगे था? सूर्य देव के रथ के आकार में बना ये मंदिर आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस रथ के पहिए आज भी बिना किसी घड़ी के सटीक समय बता देते हैं। आखिर ये सब कैसे संभव है? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज पूरी तरह भुला दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, इतना भव्य मंदिर खंडहर कैसे बन गया? क्या ये उस 12 साल के बच्चे का श्राप था या फिर आक्रमणकारियों की कोई साजिश? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी कि आखिर ये मंदिर कैसे बना। साथ ही जानेंगे इसकी अद्भुत तकनीकों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। अब कोणार्क की भव्यता को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से भी पीछे द्वापर युग में जाना होगा, जहां इस मंदिर की नींव किसी राजा की महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि एक पुत्र के पश्चाताप से पड़ी थी। ये कहानी है सांबा की, जो कृष्ण और जामवती के पुत्र थे। सांबा अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे, लेकिन यही सुंदरता उनके अहंकार का कारण बन गई। पुराणों, विशेषकर सांब पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार देवर्षि नारद उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध थे और उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। नारद ने सांबा को बहलाकर एक सरोवर के पास भेज दिया, जहां उन्होंने एक ऐसा दृश्य देख लिया जिसे देखना उनके लिए वर्जित था। इसे एक अक्षम्य अपराध माना गया और सांबा को भयानक कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया गया। क्षण भर में उनका कंचन जैसा शरीर विकृत हो गया, अंग सुन्न पड़ने लगे और पूरा शरीर पीड़ादायक घावों से भर गया। अत्यधिक पीड़ा और ग्लानि में डूबे सांबा जब अपने पिता के चरणों में गिरे और अपनी निर्दोषता की गुहार लगाई, तब श्री कृष्ण को नारद की योजना का पता चला। लेकिन क्योंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, उन्होंने सांबा को सूर्य देव की शरण में जाने की सलाह दी, क्योंकि सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाता है और त्वचा रोगों के निवारक भी। ऋषि के मार्गदर्शन में सांबा ने उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित मित्रवन को अपनी तपोस्थली चुना, जहां चंद्रभागा नदी का पवित्र संगम समुद्र से होता था। यहीं से शुरू हुआ उनका 12 वर्षों का कठिन संघर्ष, जिसने उनके अस्तित्व को बदल कर रख दिया। अन्न और जल का त्याग कर भीषण गर्मी और तूफानों के बीच सांबा ने सूर्य की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें रोग मुक्त होने का वरदान दिया। जैसे ही सांबा ने चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान किया, उनका शरीर पुनः पहले जैसा तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। कृतज्ञता से भरकर सांबा ने उसी स्थान पर सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। कथाओं के अनुसार उन्हें नदी की धारा में सूर्य देव की एक अद्भुत मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने वहीं स्थापित किया। यही स्थान आगे चलकर कोणार्क कहलाया, जहां कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार कोणार्क केवल एक स्थापत्य नहीं बल्कि सांबा की भक्ति और सूर्य की उपचार शक्ति का जीवित प्रमाण बन गया। यही कारण है कि आज भी माघ शुक्ल सप्तमी यानी सांब दशमी के दिन हजारों श्रद्धालु चंद्रभागा में स्नान कर इस परंपरा को जीवित रखते हैं। लेकिन ये कहानी हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, जबकि इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गंग वंश से जुड़ा हुआ है और यही वो वंश है जिसने जगन्नाथ टेम्पल का भी निर्माण करवाया था। अब सवाल यह है, आखिर सच्चाई क्या है? पौराणिक कथा या इतिहास की दास्तान?
यही रहस्य हम इस वीडियो में आगे खोलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कोणार्क सन टेम्पल का असली इतिहास। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन समय में विदेशी यात्री इस स्थान को कन्नागारा नाम के एक प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में जानते थे। इसके बाद 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुआंगजांग यहां आए और उन्होंने इस क्षेत्र में ऊंची ऊंची इमारतों और विविध धर्मों के सह अस्तित्व का वर्णन किया। लेकिन इस मंदिर का वास्तविक इतिहास 13वीं शताब्दी से शुरू होता है। पुरातत्वविदों के अनुसार आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वो सूर्य उपासना का चौथा और सबसे विशाल रूप है। इस अद्भुत संरचना का निर्माण पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिम्हा प्रथम के शासनकाल में हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों, विशेषकर केंदु ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच पूरा हुआ। लेकिन इस विशाल परियोजना के पीछे केवल शक्ति या वैभव नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक प्रेरणा भी थी, और वो प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी का संकल्प। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसंग के अनुसार राजमाता ने अपने पुत्र को याद दिलाया कि उनके पूर्वजों ने जिस तरह जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण करवाया, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसी तरह सूर्य देव के लिए भी एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। अपने माता के इस संकल्प को पूरा करने के लिए राजा ने अपने राज्य का विशाल खजाना और पूरे 12 वर्षों का राजस्व इस एक मंदिर के निर्माण में लगा दिया। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक राजनैतिक घोषणा भी था, शक्ति, समृद्धि और स्थापत्य कौशल का प्रतीक। इतिहासकार अबुल फजल इब्न मुबारक ने भी इस मंदिर का उल्लेख अपनी पुस्तक आईने-ए-अकबरी में किया है। 1580 ईस्वी में जब उन्होंने उड़ीसा का दौरा किया तो इस मंदिर को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लिखा, इस मंदिर की सुंदरता और निर्माण लागत का अनुमान लगाना भी कठिन है। उनके विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था और पूजा अर्चना के लिए सक्रिय भी। पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर की नींव रखने से पहले समुद्र तटीय भूमि को विशेष रूप से तैयार किया गया था और चंद्रभागा नदी के मार्ग को भी धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से चुना गया था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण बिल्कुल भी आसान नहीं था। 12 वर्षों का लंबा समय, 1200 से अधिक कारीगर और एक 12 वर्ष के बालक का बलिदान, इन सब ने मिलकर इस मंदिर को अमर तो बना दिया, लेकिन एक रहस्यमयी कहानी के साथ। अब जरा सोचिए, जब राजा नरसिम्हा प्रथम ने इस मंदिर को बनाने का संकल्प लिया तो इस असंभव सपने को साकार करने की जिम्मेदारी दी गई महान वास्तुकार बिशु महाराणा को। उनके नेतृत्व में पूरे आर्यावर्त से चुनकर लगभग 1200 कुशल कारीगर लाए गए। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे मदला पंजी के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्षों का समय लगा। 1238 से 1264 ईस्वी तक चला ये महागाथा अपने आप में एक महागाथा है। इस परियोजना की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजा ने अपने राज्य के 12 वर्षों का पूरा राजस्व इस एक मंदिर पर खर्च कर दिया। लेकिन इस मंदिर की असली ताकत उसकी नक्काशी में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी अद्भुत इंजीनियरिंग में थी। उस समय जब सीमेंट नहीं था, न ही क्रेन जैसी मशीनें थीं, तब पत्थरों को जोड़ने के लिए एक अद्भुत आयन लॉकिंग सिस्टम विकसित किया गया। विशाल बलुआ पत्थरों के बीच लोहे की मोटी प्लेट्स और क्लैंप्स फिट किए गए, जो उन्हें आपस में मजबूती से जकड़ते थे। आज जिसे हम इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं, वो तकनीक उस समय पहले से मौजूद थी। यह तकनीक न केवल मंदिर को स्थिर रखती थी, बल्कि समुद्री हवाओं और भूकंप के झटकों से भी उसकी रक्षा करती थी। बिशु महाराणा की गणनाएं इतनी सटीक थीं कि पूरे मंदिर का भार पूर्ण संतुलन में रखा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोहे की संरचनाओं का उपयोग सिर्फ मजबूती के लिए नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए भी किया गया था। और यही चुंबकीय क्षेत्र भगवान सूर्य की मूर्ति को हवा में स्थिर रखने का आधार माना जाता है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं उस 12 वर्ष के बालक की कहानी। जब मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में था, तब सबसे बड़ी समस्या सामने आई। मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। कुछ कथाओं के अनुसार यह एक विशाल 52 टन का चुंबक था, जो पूरे मंदिर की संरचना का केंद्र था। 1200 कारीगरों की पूरी टीम इस चुनौती के सामने असफल हो चुकी थी। राजा का धैर्य टूटने लगा और उन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी। तभी वहां पहुंचा एक 12 साल का बालक, धर्मपदा, जिसने अपने पिता का चेहरा भी कभी नहीं देखा था। जब उसे पता चला कि उसके पिता और सभी कारीगरों की जान खतरे में है, तो उसने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया।
उसे पता था कि इस जटिल संरचना को कैसे संतुलित किया जा सकता है। रात के अंधेरे में वो अकेला मंदिर के विशाल शिखर पर चढ़ा और कुछ ही घंटों में उसने वो कार्य दिखा दिया जो वर्षों में भी संभव नहीं हो पाया था। सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर पर पड़ी तो सभी इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन इस सफलता के पीछे एक डर भी छिपा था। कारीगरों को भय था कि अगर राजा को सच पता चला तो वे सभी दंडित किए जा सकते हैं। अपने पिता और सभी कारीगरों की रक्षा के लिए धर्मपदा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कहा जाता है उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और जिस तकनीक को आज विज्ञान मैग्नेटिक फील्ड कहता है उसकी झलक इस मंदिर में सदियों पहले देखी जा सकती है। साथ ही मंदिर के 7 घोड़े समय और गति के सिद्धांतों का प्रतीक हैं और इसके 24 पहिए आज भी समय बताने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह केवल कला है या फिर विज्ञान का चमत्कार? तो चलिए अब इन रहस्यों को और गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कोणार्क केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन ज्ञान, विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम है। पूरा मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है जिसमें 24 पहिए हैं जो साल के 12 महीनों का प्रतीक है। हर पहिया समय के चक्र को दर्शाता है और हैरानी की बात यह है, ये केवल सजावट नहीं बल्कि एक सटीक सूर्य घड़ी की तरह काम करते हैं। हर पहिए में 16 तीलियां होती हैं, 8 बड़ी और 8 छोटी। इनकी छाया आज भी दिन के 24 घंटे और 8 प्रहर का सटीक समय बता सकती है। इन बड़ी तीलियों के बीच लगभग 3 घंटे का अंतर होता है जो पूरे दिन को विभाजित करता है, और जब इसे एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है तो समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इस दिव्य रथ को खींचने के लिए आगे की ओर 7 शक्तिशाली घोड़े बनाए गए हैं और यहीं से शुरू होता है कोणार्क का असली रहस्य। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंगों का भी। यहीं पर इतिहास और विज्ञान का एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जहां आधुनिक विज्ञान मानता है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के 7 रंगों की खोज की, वहीं 13वीं सदी में बना यह मंदिर मानो ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज इन वैज्ञानिक तथ्यों से सदियों पहले ही परिचित थे। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं। विमान, जहां मुख्य मूर्ति स्थापित थी, जगमोहन यानी प्रार्थना हॉल, और नाट्य मंडप यानी नृत्य का स्थान। कहा जाता है कि विमान के भीतर सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। अब सवाल उठता है, आखिर ये कैसे संभव था? प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की अष्टधातु की विशाल मूर्ति बिना किसी सहारे शून्य में स्थिर रहती थी। ये कोई जादू नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान का एक अद्भुत सिद्धांत माना जाता है, जिसे हम आज मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। कहा जाता है कि इस चमत्कार को संभव बनाने के लिए मंदिर के शिखर पर लगभग 52 टन का एक विशाल चुंबक लगाया गया था। इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए मंदिर के अंदर और आधार में लोहे की भारी प्लेट्स और क्लैंप्स का उपयोग किया गया। इन सब के बीच एक शक्तिशाली संतुलन बना, जिसे आज की भाषा में डायामैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। किंवदंती ये भी कहती है कि मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपदा को इस संतुलन का रहस्य पता था, और उसी ज्ञान के कारण वो तीसरे तत्व मूर्ति को सही स्थान पर संतुलित कर सका। मूर्ति को शिखर और आधार के बीच बिल्कुल संतुलित दूरी पर रखा गया था, जिससे वो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर हवा में स्थिर हो जाती थी। लेकिन इस मंदिर का स्वर्ण काल ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारी काला पहाड़ ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है जब उसकी सेना ने मंदिर में प्रवेश किया तो हवा में तैरती सूर्य मूर्ति को देखकर वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी मजबूत आयरन लॉकिंग संरचना के कारण उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। फिर भी मंदिर को भारी क्षति पहुंची। लेकिन कोणार्क के पतन की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक रहस्यमय संबंध समुद्र और विदेशी नाविकों से भी जुड़ा हुआ है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविक इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहने लगे, लेकिन यह नाम केवल इसके रंग के कारण नहीं था, बल्कि उस डर के कारण था जो इसके चुंबकीय रहस्यों से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है मंदिर के शिखर पर लगा विशाल चुंबक इतना शक्तिशाली था कि उसका प्रभाव कई किलोमीटर दूर समुद्र तक महसूस किया जाता था। समुद्री यात्राओं के दौरान
जब जहाज इस तट के पास आते तो उनके नेविगेशन कंपास काम करना बंद कर देते। कंपास की सुई अनियंत्रित होकर घूमने लगती और जहाज अपनी दिशा खो देते। इतना ही नहीं, ये चुंबकीय बल जहाजों के लोहे के हिस्सों को अपनी ओर खींचता था, जिससे कई जहाज चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। लगातार हो रही इन घटनाओं ने विदेशी व्यापारियों और नाविकों के मन में भय पैदा कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। कथाओं के अनुसार पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर पर हमला किया और उसके शिखर से उस विशाल चुंबक को निकाल लिया। लेकिन यही वो क्षण था जिसने कोणार्क के भविष्य को बदल दिया। जैसे ही वो केंद्रीय चुंबक हटाया गया, पूरे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। आयरन लॉकिंग सिस्टम ढीला पड़ने लगा और धीरे धीरे ये भव्य संरचना कमजोर होती चली गई। इसी बीच लगातार आक्रमणों का खतरा भी बढ़ता गया। मंदिर की पवित्रता को बचाने के लिए पुजारियों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सूर्यदेव की मुख्य मूर्ति को मंदिर से निकाल लिया और उसे वर्षों तक रेत के नीचे छिपा कर रखा। मूर्ति के हटते ही मंदिर की धार्मिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गईं और धीरे धीरे ये भव्य स्थान एक वीरान खंडहर में बदल गया। बाद में सुरक्षा कारणों से इस मूर्ति को पुरी ले जाया गया और जगन्नाथ टेम्पल परिसर के भीतर स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित किया गया। हालांकि आज भी ये बहस जारी है, क्या नेशनल म्यूजियम में रखी सूर्य प्रतिमा ही कोणार्क की मूल मूर्ति है, या फिर ये रहस्य आज भी कहीं रेत के नीचे हमारी नजरों से छुपा हुआ है। और अगर सच में इतनी उन्नत तकनीक उस समय मौजूद थी, तो सवाल ये उठता है, क्या हमने इतिहास को सही तरह से समझा है, या फिर हम अभी भी उसके रहस्यों से अनजान हैं? इन सवालों के जवाब शायद आज भी कोणार्क की रेत में छिपे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक सूर्य भगवान का यह भव्य धाम एक घने जंगल में तब्दील हो चुका था, जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कतराते थे। और यहीं से उस गौरवशाली मंदिर की कहानी मानो समाप्त हो गई। लेकिन फिर ब्रिटिश भारत के दौर में इस खंडहर हो चुके कोणार्क सन टेम्पल को दोबारा खोजा गया। पर सवाल यह है कि जब इसे खोज लिया गया था, तो फिर इसे दोबारा बंद क्यों कर दिया गया, और क्यों इस मंदिर को रेत और बालू से भर दिया गया? आइए अब इस रहस्य को भी समझते हैं। कई सदियों तक जंगलों में छिपे रहने के बाद 1837 में एक स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन यहां पहुंचे। उन्होंने अपने अद्भुत रेखा चित्रों और अध्ययन के जरिए इस भूले बिसरे चमत्कार को फिर से दुनिया के सामने लाया। लेकिन फिर आया साल 1903, एक ऐसा साल जिसने कोणार्क के भविष्य को अगले 100 से भी अधिक समय के लिए अंधकार में ढकेल दिया। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉडिलॉन अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे। मंदिर की जर्जर हालत और गिरते हुए पत्थरों को देखकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहासकारों को आज तक उलझन में डाल रखा है। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर के मुख्य सभास्थल यानी जगमोहन के चारों द्वारों को पत्थर की दीवारों से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उसके अंदर के विशाल खाली हिस्से को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या यह निर्णय सिर्फ मंदिर को गिरने से बचाने के लिए लिया गया था, या फिर उस अंधेरे के भीतर कुछ ऐसा था जिसे देखकर खुद गवर्नर भी डर गए थे? इस फैसले के बाद शुरू हुई एक लंबी खामोशी। 120 साल से भी ज्यादा समय तक ये मंदिर अपने रहस्यों को रेत की परतों के नीचे छुपाए खड़ा रहा। 1903 के बाद से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो या इतिहासकार, उस बंद गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाया। 123 इयर्स से ये मंदिर एक सील्ड रहस्य बना हुआ है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, क्या आज की आधुनिक तकनीक होने के बावजूद हम एक बार भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाए? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या है, या फिर कोई ऐसा डर जो आज भी पुरातत्वविदों को अंदर जाने से रोक रहा है? लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। साल 2022 में भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। निर्णय यह था कि अब इस मंदिर के अंदर छिपे रहस्यों को समझा जाएगा। हालांकि ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर रेत हटाई गई तो मंदिर के संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, ये आज भी शोध का विषय है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आधुनिक इंजीनियरिंग की मदद से एक दिन हम उस गर्भगृह तक पहुंच पाएंगे जहां कभी सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। और आज भी इस दिशा में काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता रेत हटने के बाद क्या सामने आएगा। और फिर आता है वर्तमान समय, मई 2026, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बंद हिस्से के अंदर की स्थिति समझने के लिए एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया शुरू की, कोर ड्रिलिंग।
रिपोर्ट्स के अनुसार एएसआई के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट डीबी गणनायक ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य दीवारों की मजबूती को समझना है, ताकि उसी आधार पर आगे संरचना को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जा सकें। यानी अब पहली बार इतने वर्षों बाद हम उस रहस्य के एक कदम करीब पहुंच रहे हैं जो सदियों से अंधेरे में छुपा हुआ है। तो क्या सच में उस गर्भगृह में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया गया, या फिर ये सिर्फ इतिहास और कल्पनाओं का मेल है? सच क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, कोणार्क का ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना 100 साल पहले था।